जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारतीय संस्कार सनातन धर्म ही एक ऐसा सनातन सत्य धर्म है। ये एक तरह से सुरक्षा कवच है जो जीव के रूप में व्यक्ति पैदा होता है उसे जीवन प्रदान करती है। सरल, सुभग, सुशोभित, शोभायमान करती है। इसकी महानता के लिए ही लोगों ने अपने जीवन खपा दिया। लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति के परंपराओं के, हमें एकजुट संगठित होकर के इसकी महानता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी को संगठित हों सब लोग और इसकी महानता का विस्तार हो। इसके लिए आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट। अगर आप भी समझते हैं कि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म सबको परम सुख, परम शांति, परम आनंदित कर सकती है, सबको स्वस्थ रख सकती है, संगठित कर सकती है, तो अवश्य इसके साथ और सहयोग, सम्मान, आदर करें। भारतीय जो धर्म परंपराएं हैं वो पूरे जगत को एक कुटुंब की तरह से, परिवार की तरह से समझती हैं। जिसका जितने बड़ा परिवार, वो व्यक्ति उतने ही ज्यादा महान और सामर्थ्यवान, शक्तिवान होता है। परिवार संगठित हो, एक साथ रहें। घर जो बनता है ईंटों के इकट्ठा, ईंट से ईंट जोड़ने पर घर बनता है, लेकिन जब उसमें कई लोग, कई पीढ़ियां एक साथ में रहती हैं, जब वाद और विवाद नहीं होता, बीमारी नहीं होती और विवाद समाप्त होता है, तो एक साथ रहते हैं। उस घर को स्वर्ग कहते हैं। वहां शांति रहती है। वो घर एक मंदिर होता है। जहां कर्मों का यज्ञ होता हो, अपने कर्म निजता को लोग स्वाहा करते हों, स्वार्थ से सिद्धि नहीं मिलती, परमार्थ और स्वार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन सिद्ध होता है, सफल होता है। स्वार्थ के आधार पर किसी से बहुत दिन तक आपका साथ संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि स्वार्थ हर व्यक्ति से सदैव उस स्वार्थ को वो पूरा नहीं कर पाता। एक अवस्था, एक क्षमता तक ही स्वार्थ की पूर्ति होती है। जिस तरह से माता पिता से एक बच्चे जब छोटे रहते हैं, या माता पिता जब तक जवान रहते हैं, तब तक ही स्वार्थ की पूर्ति होती है। इसलिए निजता, जो अहंकार है, स्वयं
अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए और स्वयं को कर्ता धर्ता जो मानते हैं, वो निजता अपने सब कुछ अपना निजी समझते हैं। वो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। निजता का त्याग ही प्रेम को पैदा करता है। इंद्रियों की पर अधिकार, इंद्रियों की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, इस पर अधिकार प्राप्त करके ही कोई धर्म का अधिकारी बनता है। धर्म का अधिकारी होने पर वो परिवार को सुघड़ बनाने का, अनघड़ से सुघड़ बनाने का अधिकारी होता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को पैरों तले पानी गोड़ता है, रौंदता है, गूंथता है, फिर एक सांचे में ढालता है, हल्की हल्की थाप देता है, चोट देता है, अग्नि में तपाता है, तो उस मिट्टी की बर्तन सुंदर सुघड़ बनते हैं और वो प्रयोग में आता है, सदप्रयोगी हो जाता है, उसकी आयु बढ़ती है। लोहे को तपाया जाता है, ढाला जाता है, उस पर घन का चोट दिया जाता है, तो वो सदुपयोगी बनता है, हथियार बनता है। उसकी आयु, गुणवत्ता, क्षमता बढ़ती है, उसका उपयोग बढ़ता है। सोने को तपाया जाता है, उस पर हल्की हल्की चोटें दी जाती हैं, तो आभूषण बनता है। पत्थर पर जब हल्की हल्की छीनी का चोट दिया जाता है, पुकारा जाता है, तो एक सुंदर मूर्ति बनती है। तो ये सुघड़ बनाने के लिए थाप, ताप आवश्यक है, जो गुरु प्रदान करता है। तपा करके, अविद्या को नाश करके, सद्विद्या सद्ज्ञान दे करके लोगों में योग्यता पैदा करता है। अष्टांग योग से व्यक्ति को समाधिष्ठ शून्यता आती है, विचारों में शून्यता। जब व्यक्ति अपने को शून्य समझ लेता है, अहंकार शून्य समझ लेता है, उसका निजता समाप्त होती है, तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। आज निजता बढ़ती जा रही है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था स्वार्थ परक है। निजता निजी प्रयास से, निजी पैसों से लोगों को प्राप्त हो रही है। इसी तरह से न्याय व्यवस्था निजी प्रयासों से, निजी पैसे से, स्वार्थपूर्ण ढंग से, इसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था भी निजता और स्वार्थता पर आधारित है, जो सदैव के लिए रोग को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए जो धर्म सनातन धर्म है, वो कवच है। वो धर्मा अधिकारी बनकर धर्म से, सत्य से प्रेम करना सिखाती है। धर्म से प्रेम तो राष्ट्र से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम, जगत से प्रेम और सेवा, सत्कार, सहयोग प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति को महान बनाता है। धर्म गुप्त की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है कि अंदर अध्यात्म मतलब अंदर आपकी शांति हो, अंदर आपके का सुंदर हो, मन सुंदर हो, तन सुंदर हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, बुद्धि बल हो, शक्ति बल हो, शारीरिक ये प्रदान करता है, दुखों को न्यून करता है और जो दुख हैं उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करता है। आज जहां देखिए वहीं धर्म के नाम पर विद्रोह की स्थिति टेलीविजनों पर, यूट्यूबों पर, समाज में देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी जो प्रदर्शन की बात हो रही है, प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन ये प्रदर्शन अंदर अध्यात्म की दर्शन के लिए होना चाहिए, शोभायमान शोभा के लिए होना चाहिए। भूख शांति के लिए होती है, भूख को शांत करने के लिए आहार, और ये जो भूख शांति करती है क्षुधा को, उससे शक्ति प्रदान हो, शांति प्रदान हो, नव निर्माण हो, मलों का निवृत्ति हो। जो प्रदर्शन हो, धर्म की शोभा यात्रा हो, वो शोभायमान करने के लिए हो, सुशोभित करने के लिए हो, शांति प्रदान करने के लिए हो, धर्म से संबद्ध रह करके, धर्म से जो संबंधित है उसका प्रदर्शन हो, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन हो। आज प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। जो शहरों में गंदगी नालियों में बह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो। जो प्रदूषण फैल रहा है, उनको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसका जल साफ किया जाए, जो नदियों में साफ जल बहे, शहर स्वच्छ हो। प्लास्टिक का प्रयोग सड़कों में बनाने में किया जाए, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। मांसाहारी भोजन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन निजता के विरोध में होना चाहिए। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म एक महान व्यक्ति को महान बनाती है। हम अध्यात्म की तरफ चलें। ये जो भौतिकवादी व्यवस्था है, आधुनिक वाली व्यवस्था है, ये परिवार को भी खंडित करती है, समाज को खंडित करती है, देश को खंडित करती है। भारत की जो धर्म है वो प्रकृति को पवित्र करती है, धरती को पवित्र करती है, वायुमंडल ब्रह्मांड को पवित्र करती है, तन मन चित्त बुद्धि को पवित्र करती है। तो जो दूसरे लोग धर्म की बात
करें, उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि तुम्हारा धर्म क्या करता है, कौन सी पवित्रता फैलाता है, कौन से वाद और विवाद को समाप्त करता है। अगर ये गंदगी फैलाने वाला है, अशांति फैलाने वाला है, विद्रोह फैलाने वाला है, तो इसे धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये जो आबादी हिंदुओं की घट रही है, चाहे धर्म क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करा करके, चाहे मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा करके, या विदेशी मुसलमानों का यहाँ पर उन्हें शरण दे करके, इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। वार्षिक एक्ट, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। मंदिरों के दान का पैसा जो लिया जा गया अंग्रेजों के समय से, ये धर्म को खंडित करने के लिए, इसके लिए प्रदर्शन होना चाहिए। भारत की संस्कार सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो सभी लोग, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगी, पूरा विश्व में शांति रहेगी, पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा, स्वच्छता रहेगी, निर्मलता रहेगी, सब संतुष्ट और पुष्ट रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।